नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार रेंडर टेक चैनल से और आज हम एक बजट सिस्टम बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि बजट सिस्टम अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो उसमें सारे सॉफ्टवेयर चलने चाहिए। यस, बजट सिस्टम, चीप सिस्टम, सस्ता सिस्टम, इसका नाम खराब है। ओके, तो यही चीज मैं आपके मन से ये निकालना चाहता हूं कि अगर आप कोई सस्ता बजट सिस्टम लेते हो, ठीक है, उसमें आपका सारे सॉफ्टवेयर चलने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बजट सिस्टम ले रहे हैं तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ये स्पेसिफिकली मैं ये वीडियोस जो न्यू कमर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, उनके बजट कम है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास में सीख रहे हैं, अनरियल इंजन सीख रहे हैं या जो भी 3D मैक्स, वी रे, माया सीख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली शायद उनके लिए होगा। या जो नया पीसी बिल्ड कर रहा है उसके पास बजट नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है। सो अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी, मतलब आपके कांटेक्ट में कोई भी है जो पीसी बिल्ड करना चाहता है और वो प्रॉपरली बिल्ड करना चाहता है, वो ये वीडियो उससे शेयर करना। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहली चीज कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का करना। मैं ऐसे ही टेक वीडियोस बनाता हूं और वैल्यूबल टेक वीडियोस जो सच में आपको वैल्यू मिले, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं एक्चुअली एक एक आपको लिस्ट में पढ़ा, मतलब एक एक मैंने लिस्ट प्रॉपर बनाई है। और मैं आपको एक एक स्क्रीनशॉट भी उसके शेयर करूंगा कि मैं कौन से पार्ट्स अभी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेसर से और ये सिस्टम होगा इंटेल का, ठीक है। मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, ये बजट सिस्टम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। मैं आपको अभी बताता हूं कि इसमें सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे जो प्रॉपर हाई एंड सिस्टम में चलते हैं, जैसे कि अनरियल इंजन, वेंटेज, लुमियन, ट्विन मोशन, डीफाई रेंडर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर करता हूं कि अभी ये टॉपिक मुझे वापस रिपीट नहीं करना है कि इसमें ये चलेगा, इसमें वो चलेगा। सारा सॉफ्टवेयर इसमें प्रॉपरली रन होगा। फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, मैं लास्ट में बताता हूं। पहला पार्ट्स का लिस्ट आप प्रॉपरली समझ लो, ठीक है। और चाहिए तो आप उसको नोट डाउन भी कर लो। इसको इसको आप प्रॉपरली क्लोन करोगे और इसका सेम सिस्टम भी लेके आओगे, मैं गारंटी देता हूं आपके सारे सॉफ्टवेयर बजट में चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंटेल का i5 का ये सिस्टम है। इसमें 12th जनरेशन का प्रोसेसर मैंने इस्तेमाल किया है, 12600K, 10 कोर 16 थ्रेड्स। इसमें मदरबोर्ड मैंने इस्तेमाल किया हुआ है आसूस का B760M, मतलब B760M। और ये वाईफाई के साथ मिलेगा, DDR5 है। ओके, ATX वाला, M ATX वाला मदरबोर्ड है। सो सिंगल चैनल वाला है। इसमें आप रैम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो क्योंकि इसमें मैंने 16 GB का रैम इंक्लूड किया है। रैम मैंने लिया है किंगस्टन का 16 GB, 5200 मेगाहर्ट्ज। मैंने SSD लगा हुआ है ए डेटा का लेजेंड 800, 500 GB का, M.2 NVMe। ये जेन 3 नहीं है, ये जेन 4 है, ठीक है। मैं अगर जेन 4 इंक्लूड कर सकता था, बट जेन 4 से क्या होता है, आपका बजट बढ़ता है। और इसका रीड और राइट स्पीड एकदम डिसेंट है। 3000, 3000, 2500 इसका रीड एंड राइट स्पीड है, जो कि एब्सोल्यूट, इट्स टॉप टू द मार्क, मतलब बजट सिस्टम के हिसाब से। HDD में मैंने 1 TB वेस्टर्न डिजिटल का लिया है, 7200 RPM का, मतलब जिसमें आप चीज जो भी आपको डंप करना है, जो भी आपका काम है उसको डंप करके रखना है, तो इसका यूज कर सकते हो। मैंने ग्राफिक कार्ड लिया हुआ है गीगाबाइट का RTX 3050, 8 GB। ओके, याद रखो मैंने 6 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं डाला हुआ है, मैंने RTX का, एनवीडिया का 3050 8 GB लगाया हुआ है। ये कंपोनेंट है ना, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि आज के दिनों में आप जो भी गेम्स खेलो उसका 6 GB का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमने यहाँ तो 8 GB लगाया है। तो आप गेम्स तो आराम से खेल सकते हो, ठीक है, अच्छे अच्छे गेम्स एकदम आराम से खेल सकते हो। बट रही बात कंटेंट क्रिएशन की, इसमें 8 GB का जो बेंचमार्क है, ये जनरली सारे सॉफ्टवेयर का भी ये बेंचमार्क है, जैसे कि अनरियल इंजन हो गया, या वेंटेज हो गया, या ट्विन मोशन, या डीफाई रेंडर, है ना।
तो ये तो एकदम आराम से चल जाएगा। मैंने पावर सप्लाई लिया हुआ है ANT ई स्पोर्ट्स RX 650 80 प्लस ब्रॉन्ज। कैबिनेट लिया है अगेन ANT वैल्यू CB100 ATX मिड टावर केस है ये, मस्त RGB वाला केस है, ट्रांसपेरेंट है, आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप कोई बजट सिस्टम ले रहे हो, क्योंकि मैं जानबूझकर मैंने इसको ट्रांसपेरेंट रखा, उसमें RGB रखा, क्योंकि वो जो बाहर का जो फील होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स भी चाहते हैं कि मेरा सिस्टम अच्छा दिखे, ठीक है, कितना भी हो, मतलब नाउ लेट्स फॉरगेट इट, मतलब हम बजट सिस्टम बना रहे हैं, तो बजट सिस्टम में क्या होता है ना, एक चाह होती है, मेरा बजट कम है बट वो दिखेगा ऐसे कि जैसे कि 2 लाख का सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें मैंने एयर कूलर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। एयर कूलर क्यों, मैं आपको बोलता हूँ। जनरली अगर आप बाय डिफॉल्ट जो फैन मिलता है ना प्रोसेसर के ऊपर का i5 के साथ फैन आता है, कुछ टाइम बाद ना वो थोड़ा सा आवाज करने लगता है, ठीक है, गर 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 कैसा पूरा वो आवाज करने लगता है, ठीक है। बजट सिस्टम हुआ तो भी क्या हुआ, हम इसको ट्रीट ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि एकदम हाई एंड सिस्टम है, ठीक है। तो भले अपने पास एकदम अच्छा वाला एयर कूलर ना हो, या भले अपने पास एकदम लिक्विड कूलर ना हो, बट अपने पास कूलर है, ठीक है। तो मैंने इस्तेमाल किया है ANT स्पोर्ट्स का ICE C400 120 mm का एयर कूलर, ठीक है। ये क्यों लगाना जरूरी है मैं अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब भी आप ये कूलर लगाते हो, इटसेल्फ ये इसके थर्मल्स बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। मतलब लेट्स से अगर आप कोई वीरे में CPU रेंडरिंग कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, तो उस वक्त लोड आएगा, तो उसका वो थर्मल्स अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएगा, और आप टेंशन फ्री रहो ना। एक बार आपने पीसी लिया ना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये पीसी भी लिया ना, आपको 3 से 4 साल एब्सोल्यूट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बोलते हैं प्रॉपर बजट पीसी बिल्ड। नहीं तो क्या होता है, सस्ता सामान डाल तो दिया, बट कुछ महीनों बाद आपको तकलीफ देने लगेगा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये मैं नहीं चाहता, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने बहुत सोच समझकर रिसर्च करके मैंने सारे पार्ट्स एक एक करके डाले हुए हैं, प्रॉपरली देखे हैं, मैच किए हुए हैं, और फिर आगे बढ़ाऊं, ठीक है। चलो, तो इसके बाद मैं एक्चुअली मॉनिटर नहीं ऐड करने वाला था, बट मॉनिटर ऐड कर रहा हूँ। मैंने मॉनिटर लिया है AOC का, ठीक है। याद रखिए AOC कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ओके, कोई भी मतलब ऐसी उठाई और मैंने लगाया नहीं है। AOC बहुत अच्छी कंपनी है मॉनिटर की। मैं खुद AOC का मॉनिटर यूज करता था। ऐसे स्क्वायर वाला उसका मॉनिटर आता था, बहुत बढ़िया आता था, ठीक है ना। AOC अच्छा है, व्यूसोनिक अच्छा है, ये ऐसे है कि आपको उसके नाम सुनाई नहीं देते, ठीक है। मेन स्ट्रीम में वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनीज नहीं है, वो कोई तो दूसरी कंपनी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। AOC अच्छी कंपनी है, 24 इंच का मॉनिटर है, फुल HD मॉनिटर है, और बजट सिस्टम में बढ़िया काम करेगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बजट एक्सटेंड होता है, तो आप उसमें बड़ा स्क्रीन ले सकते हो, लगा सकते हो, क्योंकि आपका अच्छा ग्राफिक कार्ड अच्छा है 8 GB का। लेट्स से अगर आप मोटा मोटा पकड़ के चलो ना, मतलब इसमें कीबोर्ड और माउस डालो, तो वो भी आपको 750 तक कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा बजट अगर हमने देखा जाए, तो 80,000 के अंदर आपका पूरा बजट सिस्टम बैठेगा। देखो, मैं अगर चाह सकता ना कि 50,000 का सिस्टम बनाओ, 40,000 का सिस्टम बनाओ, वो सच में आपको बोलूँ क्या, वो सच में मैटर नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको सच एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि लेट्स से अगर हमने 50,000 का सिस्टम बनाया, वो दिखने के लिए, वो यूट्यूब वीडियो के लिए या कोई क्रिएशन के लिए ऐसा लगेगा, वाह क्या बहुत अच्छा कम इसमें बिठा के दिया है। बट जब भी आप उसको प्रैक्टिकली खरीदने जाओ ना मार्केट में, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, तब कौन आएगा आपके पास ना। तब तब एज अ देखा जाए तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, सब जन वीडियो बना रहे हैं, बट उस वक्त आप उस चीज को बताओगे, यार ये क्या पार्ट किसका मैंने वीडियो देखकर मैंने 50,000 का सिस्टम बनाया। उससे अच्छा उस 50,000 में और 30,000 डाल के अगर मेरा लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ओके, तो ये सारे वही पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और इसका जो बजट जा रहा है, उसका ये जो बजट है 78,353। ओके, और ये सारे वही पार्ट्स हैं। दिस इज
दी बेस्ट इन बजट सिस्टम, ठीक है ना। बजट में आपके सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, उसमें ऐसा एक भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं रखा कि वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, अनलेस एंड अनटिल उसका रिक्वायरमेंट ही एकदम 24 कोर्स का है वगैरह, वो सॉफ्टवेयर अभी मत बताइए मुझे, ठीक है ना। सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। कंटेंट क्रिएशंस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, गेमिंग अच्छा होगा, और ओवरऑल ये पीसी आपको 3 से 4 साल तक आपको तकलीफ नहीं देगा। मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, क्योंकि मैं आज भी मेरे पास एक आई का सिस्टम है, उसमें 2060 का 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, ओके। और मैंने ऐसे कर करके मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स डाल डाल के थोड़ा थोड़े पैसे आए, फिर उसमें मैंने एसएसडी लाई, थोड़े पैसे आए, थोड़े उसके ऊपर एक फैन लगाया, ऐसे करके मैंने सिस्टम मेंटेन किया था, मतलब कुछ सालों, बहुत सालों पहले, ठीक है ना। अभी सोचो मेरे पास i5 का i9 का मतलब i5 का 9 जनरेशन का प्रोसेसर है, सोचिए मतलब कितने साल पहले का सिस्टम है वो, ठीक है। तो ये सच में मैटर नहीं करता, ये जो सिस्टम मैंने डिजाइन किया हुआ है, इसको आप प्रॉपरली चाहिए तो स्टडी कर लो, प्रॉपर एक बार एक नोटपैड में लिख लो मैंने क्या क्या बताया है, मैंने जो स्क्रीनशॉट डाले हैं, और कंसल्ट कीजिए आप। जो भी आपका नेटवर्क रहेगा, जो भी आप शॉप रहेगा, या ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का करना, मैं ऐसे ही टेक वीडियोस, वैल्यूएबल टेक वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।